हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। मैं वापस आ गई हूँ इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसका नाम है लव मी अगेन, जो कि सिंगल फादर का सेकंड सीज़न है, जिसमें हम वीक कुक की लव स्टोरी दिखा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। एंड लेट करने के लिए सॉरी, प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। योगी, हाँ भैया, वो तुमने डीलर से बात की? हाँ, मैंने की थी, पर वो कह रहा था कि अगर आप लोग पर्सनली मिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर मिल लेते हैं अभी। हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चलिए हम डीलर से मिलते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। ठीक है। वी, हाँ डैड, तुम जंगू के साथ चले जाओ घर। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं योगी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। बाय डैड। बाय अंकल। बाय। वी, हाँ, रेस्टोरेंट चले? क्यों? आई मीन, ऐसे ही भूख लग रही ना, तो हम घर तो जा ही रहे हैं ना। हाँ, वो मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा घुमा दूँ। चलो, थोड़ा घूम लेंगे। मैं मॉम को बता दूंगा और आंटी से भी परमिशन ले लूँगा। परमिशन लेने की कोई बात ही नहीं है, मम्मा मना नहीं करेंगे अगर मैं कह दूंगी कि मैं कहीं जा रही हूँ। पर मुझे जाना नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? चलो, घर आ गया है, अब आराम से सोना। ओके। थैंक यू। हर बात पे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती है, इतना भी फॉर्मल मत हो। फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारा। चलो। वी, हाँ डैड, कहाँ थी तुम? वो बोर हो रही थी तो बस ऐसे थोड़ा घूमने टहलने गई थी। कहाँ गई थी? कहाँ ना, ऐसे ही थोड़ा मॉल गई, कैफे गई, पार्क गई, म्यूजियम गई थी, ऐसे ही थोड़ा बहुत सब कहीं। अच्छा, शॉपिंग मॉल गई थी? हाँ। कुछ खरीदा नहीं? वो यहाँ है अंकल, यहाँ है। वी अकेले थोड़ी ना गई थी, मेरे साथ गई थी। और देखिए, कितनी सारी शॉपिंग की है इसने। बैग उठाते उठाते मेरे कंधों में दर्द होने लगा है। मॉम। ओह माय गॉड। वी, क्या क्या पूरे मोहल्ले के लिए सामान खरीद कर लाई हो? आ, आ, नहीं तो वो भाभी, अब वो इतने दिन बाद कोरिया आई है और आज फर्स्ट टाइम घूमने गई थी, तो जाहिर सी बात है सबके लिए कुछ ना कुछ लाई होगी, है ना? वी, मेरे लिए क्या लाई हो? मॉम, आपके लिए तो वी ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस खरीदा है, आप खुश हो जाएंगी देखकर। और वैसे भी वी की पसंद कभी भी खराब हो सकती है? बिल्कुल नहीं, मेरी वी की पसंद बहुत ही अच्छी है। अरे, अपने गिफ्ट्स को लेकर एक्साइटेड बाद में होएगा, पहले मेरी थोड़ी मदद तो कीजिए। कैसे मैं कूली बनकर खड़ा हूँ? अपने अपने गिफ्ट्स लीजिए, थोड़ा मेरा वजन कम कीजिए। हाँ बिल्कुल। भाभी, चलिए हम लोग अपना अपना सामान ले लें। अंकल, ये आपके लिए खरीदा है। डैड, ये आपके लिए। थैंक यू वी, तुम बहुत ही प्यारी हो। हाँ वी, हाँ डैड, शर्ट का कलर बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट है। थैंक यू बेटा, एंड आई एम सॉरी मैंने तुमसे इतने सारे सवाल किए। इट्स ओके डैड,
आप डैड हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। हम्म, मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी, और वैसे भी बहुत लेट हो गया है। हाँ, और कोरिया में तुम अभी नहीं भी हो। आई नो डैड। पहली बात तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम जंकुक के साथ गई, और दूसरी बात, अगर गई थी तो बता कर जाती। आई मीन, अगर हमें पता होता तो शायद हम इतनी फिक्र नहीं करते। और तुम कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी, क्यों? वो अंकल, वो क्या है ना कि हम लोग उसके बाद म्यूजियम वगैरह चले गए थे ना, तो वहां पर फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, कहीं तो जमा हो जाते हैं। हाँ, सही कहा। इस वजह से ना कॉल रिसीव हुआ, और कभी कभार स्विच ऑफ भी आया होगा। हम्म। वी ड्रेस बहुत ही प्यारा है, थैंक यू। मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। कुकी, तुम क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से फ्रेश हो के आओ। हाँ मम्मा, जा रहा हूँ। वैसे वी ने तुम्हारे लिए क्या लिया? मेरे लिए? कुछ भी नहीं। क्यों? अब वी ने कहा कि मैं तुम्हें मिल गई हूँ एज अ फ्रेंड, क्या इतना काफी नहीं है? तो मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। तो बोली फिर गिफ्ट का क्या करोगे? तो मैंने कहा ठीक है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैसे ये बात भी ठीक है, हमारी वी किसी गिफ्ट से कम थोड़ी ना है। हाँ मम्मा, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके। ओके। वी, क्या हुआ है? तुमने मुझे मैसेज करके टेरेस पर बुलाया? जंकुक। हम्म, थैंक यू सो मच। वी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन नॉट, एंड सेकंड, हर बात पर थैंक यू एंड सॉरी बोलना बंद करो। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, बचपन से। ओके, गुड। वैसे बैटल कैसा था? तुमने एंजॉय किया? कौन सा बैटल? वो जो तुम देखने गई थी। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है। बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी देखने गया था। हाँ, सच में? हाँ, मैं भी जाता हूँ कभी कभी। सच में? पर तुमने तो कहा था तुम्हें बॉक्सिंग पसंद नहीं है। तुम भूल रही हो वी, मैंने कहा था वी को जो पसंद है जंकुक को वो सब कुछ पसंद है। वो बचपन की बात थी जंकुक, अब हम बड़े हो गए हैं, तो जंकुक भी बड़ा हो गया और वी भी बड़ी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। फिर से बोला थैंक यू। ओके, सॉरी। सॉरी भी बोला। ओह माय गॉड। ओके ओके, कुछ नहीं बोलना है। ओके। तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत दिन बाद ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा है। हम्म, सच कहूँ तो मैं आज बहुत दिन बाद हंसी भी हूँ। तो फिर इतना सारा स्ट्रेस लेकर क्यों घूमती हो? इतनी छोटी सी नाक पर इतना गुस्सा लेकर क्यों घूमती हो? हाँ। उसका भी एक रीजन है, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। अगर बता सकती तो जरूर बताती। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट्स रहने चाहिए, वो फ्रेंड के हों या फैमिली वालों के। और वैसे भी अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मुझे नहीं जानना। ओके। ओके। जिन, हाँ नामजुन, कुछ और चाहिए क्या? थैंक यू। किस लिए? ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा है, और मेरे फेवरेट डिश बनाने के लिए जो इतनी टेस्टी। थैंक यू सो मच। हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने आपको पहली बार बनाकर खिलाई है। हमेशा बनाती हो, पर कभी थैंक यू नहीं बोलता हूँ। क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो तो एक थैंक यू तो बनता है। ओके, यू मोस्ट वेलकम। अगर आपको कुछ और खाना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलता हूँ। वी, चले? डैड, क्या मैं जंको के साथ आऊँ? ओके, तो यूँ हम चलते हैं। हाँ ठीक है भैया।
आप 1 मिनट रुकिए, वो मैं रूम से जरा फाइल ले आऊँ, अभी आता हूँ। ओके। सुनो। हाँ, वो जरा कमरे में आना, मुझे ना फाइल नहीं मिल रही है। हाँ, अभी आती हूँ। भाभी, मैं अभी आती हूँ। जाओ जाओ, स्ट्रॉन्ग सा डोज देना। ओके। दिन बहुत लंबा होता है। भाभी आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनको फाइल नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलता इनको मेरे बिना। मैं सब समझती हूँ, जाओ। भी ना। मॉम, क्या समझती हैं आप? कुछ खास नहीं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम भी समझ जाओगी। 1 मिनट। क्या समझना होगा और क्या समझती हैं, और क्या समझने के लिए शादी करनी होगी, कुछ समझ नहीं आया। जंकुक, इसका कुछ मतलब नहीं है। तुम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, हमें ऑफिस जाना है। पर ये अगर तुम समझ गए तो तुम ही बता दो। मॉम ने कहा ना उसके लिए शादी करनी होगी, तो कर लो। क्या? आई मीन कि शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी तुम बाद में करना, पहले ऑफिस चलना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो? आंटी कितना चिल्लाती है। बहुत चिल्लाती है, बहुत गुस्सा करती है। मॉम, अब कहाँ करती हूँ उतना गुस्सा। हाँ तो एहसान कर देती हो मुझ पर। मॉम, ब्रेकफास्ट फिनिश किया ना? हाँ कर लिया है। कुछ और खाना है? नहीं। लंच पैक करूं? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर आज की मीटिंग अच्छी हुई तो जंकुक मुझे ट्रीट देगा। है ना जंकुक, याद है ना कल रात ही वादा किया था तुमने मुझसे? हाँ मुझे याद है। आज हम रेस्टोरेंट जाएंगे लंच करने, मैंने डैड से पहले ही बोल दिया है, और मॉम को भी बोल दिया है। आंटी, आपको बोलना भूल गया था, इसलिए अब बोलता हूँ, मैं वी को लेकर लंच करने बाहर जाऊंगा। ओके। ओके, तुम्हारी फ्रेंड ने कहीं भी ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। चले? हाँ, चलते हैं। हे बडी, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ? हो? तुम यहाँ इस समय? भूख लग रही है। भूख लग रही है? भूख लग रही है तो तुम्हें घर जाना चाहिए। मॉम नहीं है घर पर। अगर आंटी नहीं है तो तुम रेस्टोरेंट भी जा सकते थे। जंगकुक? हाँ बिल्कुल। वी होप अकेले खाना नहीं खाता है। आई मीन अगर आंटी है तो उनके साथ, नहीं तो मेरे साथ। अब बहुत अच्छी बात है। तो मुझे भूख लग रही है। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे लंच करने जाना है, चलो। वी, तुम्हें जो भी काम है जंगकुक से बाद में करना, मुझे अभी लंच करना है, भूख लग रही है। 1 मिनट भूखे शेर, हम लंच करने ही जा रहे हैं। लंच करने? हाँ, हम लंच करने जा रहे हैं। अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। अरे वाह, फिर तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं मिस वी के साथ आज लंच करूंगा। ओके, चले? हाँ चलते हैं। जंकुक? हाँ होप, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ठीक है। 1 मिनट। अगर जंकुक जिहोप के साथ में ड्राइवर सीट पर बैठा तो कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, और अगर मैं जिहोप के साथ ड्राइवर सीट पर बैठी तो कहीं जंकुक ना मुझे किस कर ले। क्या करूं मैं? वी, वी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वी, क्या हुआ, कंफ्यूज हो रही हो? कहाँ बैठे? तुम चाहो तो जिहोप के साथ ड्राइवर सीट पर ही बैठ सकती हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ पीछे बैठूंगी। ठीक है। आओ, तुम उस साइड बैठो, मैं इधर बैठूंगी। ओके, इधर बैठ जाओ। चले जंकुक? चलो। चलो अच्छा है, मैं ड्राइवर की सीट के पीछे वाली सीट पर बैठी हूँ। अब अगर वैसा वाला कोई इंसिडेंट फिर से होता है एंड अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, तो हो सकता है कि जंकुक जिहोप को किस कर ले। क्या हुआ है वी? कुछ नहीं। कुछ तो, बहुत मुस्कुरा रही हो। वो क्या है ना कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ तुम लोगों के साथ लंच करने के लिए, और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। मुझे भी भूख बहुत लग रही है। मुझे नहीं लगता ये जंकुक कभी भी वी को बोल पाएगा कि वो उससे प्यार करता है। उम्म, क्या करूं मैं?
आइडिया। होप, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ है जंकू? हाँ, सही सही से गाड़ी चलाओ। अरे अब मैं क्या करूं, लोग इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। हाँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम सामने ध्यान दो जी, होप वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, ये बात मैं बाद में जंकू को बताऊंगा कि मैंने ये सब जानबूझ कर किया है, और देखूंगा कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। गॉड, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ, जब भी जंकू के साथ होती हूँ इस तरह का इंसिडेंट होना जरूरी है। होप, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जंकुक, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर गॉड मुझे ये आइडिया नहीं देते तो क्या ये सब होता? हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैं तो रैंडमली आ गया था ना लंच के लिए। तुम दोनों जा रहे थे और फिर ड्राइव करते करते ये ऐसा प्लान आया मेरे दिमाग में, तो मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ गॉड ने किया है। क्योंकि जो वो करते हैं वही होता है ना? अच्छा करो तुम, वो क्रेडिट गॉड ले। हाँ हाँ, हम अपने सारे काम का क्रेडिट गॉड को ही तो देते हैं, इस तरह के काम का नहीं देते हैं। यार गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? अच्छा, तुम्हें नहीं करना है किस उसको? हाँ, बोलो, मन नहीं होता है तुम्हारा? होता है, पर इस तरह से नहीं। आई मीन उसकी मर्जी से, बिना उसकी मर्जी के नहीं। हाँ, तो मेरे लवर बॉय, जब तक तुम मुझसे कहोगे नहीं, अपने प्यार का इजहार नहीं करोगे, तब तक कैसे? हाँ, कैसे कहूँ, उससे समझ नहीं आता। देखो जंकुक, प्लान करके हम कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रहे हो। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसा मोमेंट बन जाए जहाँ मैं उसे बोल दूं, तुम्हें बोल दूंगा। ठीक है, जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, थैंक यू सो मच। किसके लिए? आ, नहीं, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। आ, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, सो जेहोप और जंकू के बीच में जो बातें हो रही हैं वो भी सुन रही हैं। इसका मतलब उस दिन कार में जो हुआ वो जेहोप की प्लानिंग थी, कोई इंसिडेंट नहीं था। ये क्या, ये लोग पागल हो गए हैं। मुझे जंकुक से दूर जाना है, और ये जेहोप क्या कर रहा है? इससे तो जंकुक की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जाएंगी। मुझे कुछ करना होगा। आई थिंक अब जेहोप ही मेरी मदद करेगा जंकुक को मुझसे दूर करने के लिए। हेलो मिस्टर जेहोप। मिस वी, आप? हाँ मैं। अगर आप इम्पोर्टेंट कॉल कर रहे हो तो मैं बाद में आऊँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। कहिए, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। थैंक यू। हाँ, आज की मीटिंग में जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया, एक फ्रेंड की तरह मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। सो फाइनली अब हम फ्रेंड्स हैं। हाँ, अब हम फ्रेंड्स हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना दोस्त बना लिया। हाँ, क्योंकि आप अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। वैसे आप किससे बात कर रहे थे? गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड तो फ्रेंड। फ्रेंड भी नहीं है, ना फ्रेंड है ना गर्लफ्रेंड है। ये कैसी बात हुई? अब वो बात ये है कि प्रपोज नहीं किया है तो गर्लफ्रेंड नहीं है, और फ्रेंड की तरह बातें नहीं करते हैं तो फ्रेंड नहीं है। अच्छा, चंको को पता है? हाँ, जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी तब से पता है। आई मीन उसे बताए बिना मैं कुछ नहीं करता। बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। वैसे तुम कब से हो जंकुक के फ्रेंड? जिस दिन जंकुक ने ऑफिस ज्वाइन किया था, वो कैफे आया था, मैं कैफे में ही था। कैफे में सीट खाली नहीं थी तो वो मेरे साथ बैठा था। वो कॉफी पी रहा था और मैं मेरी फाइल रीड कर रहा था।
हमारी ऐसी बात शुरू हुई तो पता चला कि हमारे बिजनेस आइडियाज सेम है, और बस वहीं से पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर हम पार्टनर्स बन गए। वाह, मतलब तुम्हारा और जंको का मिलना डेस्टिनी था। हाँ, बहुत प्यार करते हो ना जंकुक से, बहुत ज्यादा। उससे पूछे बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सारे डिसीजंस पूछ कर लेते हो जंकुक से। हाँ, जंकुक मुझसे पूछ कर लेता है, मैं जंकुक से। इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है कि जंकुक की लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? तुम भी तो बेस्ट फ्रेंड हो ना। हूँ, पर मैं कोरिया में कहाँ रहती थी? तुम उसके साथ 24 घंटे रहते हो। नहीं। तो कैसे दोस्त हो तुम? हाँ, इतना हैंडसम तुम्हारा दोस्त है, उसके लिए तुम एक गर्लफ्रेंड नहीं बनवा पा रहे हो? तुम चाहती हो कि उसकी गर्लफ्रेंड हो? हाँ, बिल्कुल। एज अ फ्रेंड मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरे फ्रेंड के पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, फैमिली हो। वे, हाँ, कब से जानती हो तुम जंको को? जब हम 5 साल के थे। तुमने वेस्ट कर दिए इतने साल। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने साल में भी तुम जंको को समझ नहीं पाई, या समझ कर भी ना समझ बन रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो? वी, उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है 20 साल से। हाँ, 20 साल से जंको किस लड़की को पसंद करता है? ओ माय गॉड, कौन है वो लकी गर्ल? तुम सच में सुनना चाहती हो वो कौन है? हम्म, वो तुम हो। मैं? हाँ, तुम। लेकिन जंकुक ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। कहा तो उसने बहुत कुछ नहीं है, पर तुम जानती हो। हाँ या ना? बोलो। हाँ, पता है मुझे जंकुक मेरे बारे में क्या फील करता है, पर मैं उसके बारे में ऐसा कुछ भी फील नहीं करती हूँ। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है उसे लेकर। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है भी, पर उस गधे को मैं कैसे समझाऊं? हाँ, कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है एक ऐसी लड़की के लिए जो शायद कुछ कहने के लायक ही नहीं है। जे होप, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, बस तुमसे पर्सनली बात करना चाहता था, ताकि जान सकूं कि तुमने ऐसा क्या है कि वो तुम्हारे लिए पागल है। तुमने मुझे कहाँ देखा? बेटा, कहाँ? वीडियोस और फोटोज में? अच्छा, शंकु के पास मेरी फोटोज और वीडियोस हैं। फोटोज और वीडियोस हैं? उसकी पूरी गैलरी तुम्हारी फोटोज और वीडियोस से फुल है। देखो जे हो, तुम सच में अगर जंकू के दोस्त हो, मैं हूँ, मैं सच में हूँ। प्लीज कुछ ऐसा करो वो मुझे पूरी तरह से भूल जाए। अगर वो मुझसे नफरत भी करने लगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम किस लेवल की गिरी हुई लड़की हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, तुम्हें मेरे बारे में जो भी सोचना है तुम सोच सकते हो, पर मेरा इतना छोटा सा काम कर दो। प्लीज जंको की लाइफ में किसी ऐसे को ले आओ जो उसे समझे, उसे बहुत सारा प्यार दे, मेरी बुआ का बहुत ध्यान रखे। मैं क्यों ढूंढूं? तुम खुद ही क्यों नहीं ढूंढ देती खुद से बेहतर उसके लिए? ये ना, मैंने बहुत कोशिश की और ढूंढी भी। मेरी बेस्ट फ्रेंड सूजी। सूजी, हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड सूजी, वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उससे कह नहीं पा रही हूँ। वो पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। सूजी जानती है जंगुक को, जैसे तुम जानते हो मेरे बारे में वैसे वो जानती है। तुम अचानक से शांत क्यों हो गए? अभी तो बड़ा भड़क कर रहे थे मुझ पर। कुछ नहीं। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? जंकुक मुझे नापसंद करने लगी, इसके लिए मुझे कुछ करना है। क्या करना है? जंकुक को ना, जंकुक को ना मैं पसंद हूँ। हाँ, मेरे जैसी लड़कियां पसंद है जो बिल्कुल भी बदतमीज ना हो, डिसेंट हो। और जैसे कि आजकल की लड़कियां हैं, क्लब जाती हैं, शराब पीती हैं, बॉयफ्रेंड्स रखती हैं, एक के साथ 4 बॉयफ्रेंड्स रखती हैं। अगर मैं वैसी हो जाऊं तो मुझसे नफरत करने लगेगा। तुम क्या कहना चाहती हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं आजकल की बिगड़ाई लड़कियों जैसी हो जाऊं, मतलब शराब वगैरह पीने लगूं और लड़कों से बात करने लगूं, तो शायद वो मुझसे नफरत करने लगे। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अगर वो मुझसे नफरत करने लगेगा तो मुझे भूलने लगेगा, और तभी सडनली उसकी लाइफ में कोई आएगा ना उसे पैम्पर करने के लिए, तो वो उससे प्यार करने लगेगा।
लगता है तुम कुछ ज्यादा ही के ड्रामा देखती हो। नहीं, मैं के ड्रामास नहीं देखती। फिर क्या देखती हो? हाँ, बीटीएस। तभी इतना पागल हो? हाँ। हाँ, बीटीएस के जो फैंडम है ना, वो बिल्कुल पागल है बीटीएस को लेकर। उनके भी सारे फैंस बस उनको एज अ हीरो, एज अ के ड्रामा एक्टर यही देखते हैं, और तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत टैलेंटेड है इसलिए मुझे पसंद है। और जंकुक वो टैलेंटेड नहीं है, वो भी बहुत टैलेंटेड है, फिर तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? नहीं पसंद है तो अब कहाँ से लाऊं फीलिंग्स, बताओ। हाँ, प्यार नहीं करती तो कहाँ से करूं, बताओ। जरा सा भी प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। वो बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। आई नो, यू नो। हाँ, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुश रखेगा, मैं सब कुछ जानती हूँ। पर मुझे उससे फिर भी शादी नहीं करनी है। तुम सच में पागल हो, मतलब तुम किस लेवल की पागल हो, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जरूरत नहीं है करने की, तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? तुमसे अपने दोस्त का पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच मुझसे इतनी नफरत करने के लिए। हाँ, जंकू की वजह से, क्योंकि वो तुम्हें इतना प्यार करता है। समझ रही हूँ मैं, तुम्हें बहुत जेलसी हो रही है ना मुझसे, बहुत ज्यादा हो रही है। इट्स ओके, पर मुझे खुशी हो रही है कि तुम मुझसे जेलिस हो रहे हो। क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरे लिए 2-3 फेक बॉयफ्रेंड इकट्ठा करने हैं। क्या? आई मीन होते हैं ना वो जो पैसे लेकर काम करते हैं। ठीक है। और और कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पर तुम जंकू के साथ आ सको। ठीक है, एक क्लब है जहाँ पर मैं और जंकू कभी कभी जाते हैं। जंकू क्लब जाता है? हाँ। तो वो शराब भी पीता है? नहीं, वो नहीं पीता है, बस मैं पीता हूँ, मुझे पसंद है, मुझे ड्रिंक करना अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। और जब मेरा दोस्त, रहने तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, छोड़ो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। तुम्हें तो उसकी जिंदगी से निकालने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। हम्म, उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे हो ना। ठीक है, चलता हूँ। जी होप। हम्म, तुम बहुत अच्छे हो, चंकू का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। हम्म, वैसे वो लकी गर्ल कौन है? कौन? जिससे तुम बात कर रहे थे? है कोई? पर तुमसे लाख गुना बेहतर है। उससे लाख गुना बेहतर ही होनी चाहिए। तुम जैसे अच्छे लड़के को एक अच्छी लड़की ही मिलनी चाहिए। हम्म, थैंक यू। टेंशन नॉट। सो आई मे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, एंड आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या ते का प्लान काम करेगा, क्या जंकुक उनसे नफरत करेंगे, क्या जिहोप उनकी मदद करेंगे, और किस तरह से करेंगे। सो ये सब देखने के लिए हमें वेट करना होगा नेक्स्ट पार्ट का, एंड आई एम श्योर आप ज़रूर वेट करेंगे। सो वेट करते रहिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए संगे आर्मी, बाय, टेक केयर।